हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ट्रेन का एक चिलर है। तो इसमें जो है दो कंप्रेसर लगा हुआ है। तो इसका जो है हम लोग देखेंगे कि इसका पैरामीटर वगैरह का रीडिंग वगैरह जो लेना होता है, हम लोग क्या क्या इसमें चेक करते हैं, कैसे जो है इसको ऑपरेट करते हैं, पूरा जो है डिटेल से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। रीडिंग सीट पे जो है मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि रीडिंग जो है प्रैक्टिकल आप लोग कैसे ले सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर ले सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि मैं आप लोग को जो है इसमें जो कुछ भी बताऊं आप लोग को जो है पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आप लोग को रीडिंग सीट दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आप लोग को जो है इसका रीडिंग तो सबसे पहले जो है मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग को जो है इसमें रीडिंग लेना है। तो ये जो है अगर आप लोग देखेंगे चिलर वन में जो है दो कंप्रेसर है, इसलिए मैं लाइनिंग दिया हूँ अलग अलग। इसमें 1 2 का हम लोग रीडिंग लिख सकते हैं। तो कंट्रोल स्विच आप लोग देख सकते हैं रिमोट में है कि लोकल में, यानी हमारा जो है यहाँ से चल रहा है या फिर जो है BMS SCADA से चल रहा है। वो है चिलर कूलिंग लोड जो है चिलर कितना % पे चल रहा है वो है एवरेज कंप्रेसर RLA। ये जो है कंप्रेसर का जो है एवरेज, यानी मान लीजिए इसमें दो कंप्रेसर चल रहा है तो दोनों का एवरेज जो है लोड कितना है वो होता है, कितना एम्स ले रहा है, कितना %, वो जो है RLA जो है हम लोग लिखते हैं। फिर चिलर रन टाइम हो गया इसमें, फिर ऑयल टेम्परेचर और प्रेशर और नंबर ऑफ स्टार्ट। ये जो है पूरा कहाँ मिलता है आप लोग देखेंगे, ये कंप्रेसर के अंदर में मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है दूसरा जो है इवोपरेटर में एंटरिंग वाटर टेम्परेचर, एंटरिंग कितना हो रहा है, फिर लीविंग जो है टेम्परेचर है, फिर अप्रोच टेम्परेचर कितना है, इवोपरेटर प्रेशर कितना है, इवोपरेटर रेफ्रिजरेंट कूल टेम्परेचर कितना है, फिर एक्सटेंशन वाल ओपनिंग कितना है, ये % में पूरा जो है इवोपरेटर का रीडिंग लेना है। फिर कंडेंसर का है, आप लोग देख सकते हैं कंडेंसर का मेन जो इसमें कंप्रेसर इवोपरेटर कंडेंसर मोटर होता है। तो मोटर का जो है इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, तो मोटर के लिए सिर्फ RLA जो है हम लोग को मिलता है, एम्स कितना ले रहा है वो मिलता है, तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। फिर आगे जो है आउटडोर कंडेंसर में मिलेगा टेम्परेचर कितना है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सब कूलिंग कितना है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सैचुरेटेड टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर है। तो मैं आप लोग को उसमें 1 by 1 जो है पहले हम लोग कंप्रेसर का देखेंगे, जो जहाँ पे मिलेगा मैं आप लोग को दिखाऊंगा, फिर आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेन जो है मेनू आप लोग देख सकते हैं। मेन मेनू में इवोपरेटर कंडेंसर कंप्रेसर मोटर पूरा का जो है इसमें डिटेल है। तो हम लोग को पहले जो है कंप्रेसर का डिटेल लेना है। यहाँ पे मेन जो है अगर आप लोग देखेंगे तो टॉप लेवल सर्किट 1 जो है, रनिंग सर्किट 2 आप लोग देखेंगे जो है इसमें जो है चिलर 1 आप लोग देख सकते हैं, चिलर 1 है। और ये जो है अगर आप लोग देखेंगे टॉप लेवल सर्किट 2 आप लोग देख सकते हैं 2 चल रहा है। 1 जो है यहाँ पे देखेंगे % एयर फ्लो 2 चल रहा है, 1 जो है 0 है। आप लोग आउटडोर का टेम्परेचर यहाँ पे है और एक्टिव चिल्ड वाटर का सेट पॉइंट कितना है 5 है और लोड कितना है 34% जो है 5 है, आप लोग देख सकते हैं। एंटरिंग और लिविंग जो है कितना है 10 पॉइंट जो है, ये जो है एंटरिंग है और लिविंग जो है 7 है, 10.10 और 7 है। तो ये हम लोग को यहाँ पे डेटा मिलेगा। हम लोग कंप्रेसर में और डेटा जो है चेक करेंगे। तो कंप्रेसर आप लोग को पता है 1 रनिंग 2 रनिंग है। 1 जो है अगर आप लोग देखेंगे इसका जो है डिटेल यहाँ पे है, तो हम लोग को 2 का निकालना है। तो 2 जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2 का, अभी जो है 1 भी स्टार्ट हो गया, आप लोग देखेंगे तो 1 का भी जो है स्टार्ट हो गया। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे स्टेटस, तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी जो है 1 चल रहा है तो इसका भी हम लोग ले लेंगे। आप लोग देखेंगे एवरेज लाइन करंट टेम्परेचर जो है, लाइन करंट जो है कितना ले रहा है, एम्स ले रहा है, ये एम्स रहता है मोटर का है। तो कंप्रेसर जो है 36.7, ये जो है अभी बढ़ रहा है, एम्स जो है बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट कितना है, स्टार्ट जो है 4722 है, आप लोग देख सकते हैं। ये रनिंग टाइम, रनिंग कितना है आप लोग देखेंगे 3051.59 रनिंग है, ये कंप्रेसर का रनिंग है। ये जो है चिलर रनिंग जो होगा दोनों का बराबर होगा, चिलर का रनिंग जो होगा दोनों का बराबर होगा। तो ये जो है 528819 ये रनिंग है। चिलर जो है टोटल इतना रन है, ये जो है कंप्रेसर कितना रन है आप लोग देखेंगे। सक्शन जो है रेफ्रिजरेंट का कंप्रेसर 1 का सक्शन रेफ्रिजरेंट प्रेशर है,
ये जो है कंडेंसर प्रेशर है, ये डिफरेंशियल है, तो ये हम लोग को नहीं पूछ रहा है। दूसरा पेज यहाँ से हम लोग जाएंगे, इसमें जो है आयल लेवल सेंसर, आयल प्रेशर जो है हमारा पूछ रहा है, आयल का प्रेशर जो है पूछ रहा है, तो प्रेशर हम लोग को लेना पड़ेगा। आयल प्रेशर जो होगा 108.7 है, आप लोग देख सकते हैं। फिर जो है इसका टेम्परेचर, आयल का जो है टेम्परेचर जो है वाइजर जो है इसका टेम्परेचर का आप लोग देख सकते हैं, डिस्चार्ज सुपर हीट यहाँ पे है, तो ये सब नहीं है, जो है इसमें हम लोग वही देंगे। दूसरा कंप्रेसर का भी हम लोग सेम चीज यहाँ से ले सकते हैं। तो पहला जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर दूसरा जो है हम लोग लिखेंगे। तो पहला का रीडिंग हम लोग, पहला जो चिलर है आप लोग देखें, ये जो है हमारा रिमोट में है, तो यहाँ पे रिमोट हम लोग लिख लेंगे, सिंपल सा है। फिर जो है लोड जो था 34.5 के आसपास था, आप लोग देखे वहां पे। फिर जो है हमारा रन आवर जो था 30:51.55 था, यानी रन आवर, ये जो है एवरेज LRA है, तो एवरेज LRA जो था तो हमारा 36.7 के आसपास था, 36.7 यानी 37 मान लीजिए था, बहुत कम था, अभी जस्ट चालू हुआ था। रन टाइम जो था आप लोग देखे कितना था, 30:51.55 था, 30:51 जो है 55 था। और ये जो है आयल टेम्परेचर जो है हम लोग देखे कितना था, 30.6 था। और प्रेशर जो था आयल का वो कितना था, प्रेशर जो था 108 यानी 1087 था, आप लोग देखे। नंबर ऑफ स्टार जो था वो हमारा कितना था, नंबर ऑफ स्टार 4722 था, नंबर ऑफ स्टार। कंप्रेसर रन आवर, ये जो है यहाँ पे गलती हो गया, ये जो है चिलर का रन आवर है। जो है इवोपरेटर में हम लोग क्लिक करेंगे। इवोपरेटर में जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, इवोपरेटर का प्रेशर कितना है, 30 है, और इसमें सैचुरेटेड जो है ये आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर 1.6 है। और ये जो है अप्रोच जो है इवोपरेटर का अप्रोच टेम्परेचर जो है कितना है, 3.2 अप्रोच जो है इसमें चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे। फिर आप लोग को जो है एक्सटेंशन वाल्व ओपन और इवोपरेटर का कूल टेम्परेचर, ये जो है कूल टेम्परेचर हम लोग को चाहिए 1.5 है कूल टेम्परेचर। और इसमें जो है वाल जो है एक्सटेंशन वाल कितना ओपन है, तो दूसरा पेज में आप लोग देख सकते हैं 50% है, तो यहाँ से हम लोग पेज चेंज कर सकते हैं, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे इवोपरेटर प्रेशर जो था हमारा 30 के आसपास था, 30.4 था, 30.4 था, वो लिख लेंगे। सॉरी, ये जो है अप्रोच टेम्परेचर है, ये जो है प्रेशर ये है। अप्रोच टेम्परेचर जो था 3.2 था, ये जो था 3.2 था। और जो है कूल, ये जो है इवोपरेटर रेफ्रिजरेंट कूल टेम्परेचर जो था वो हमारा कितना था, जो था 1.5 था। ये जो है थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा क्योंकि जो है उतना याद नहीं रहता। एक्सटेंशन वाल जो था 50%, तो आप लोग जो है जब सामने लेंगे तो आप लोग को जो है डिटेल्स है, मैं जो है पहले रीडिंग दिखा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। तो ये आप लोग को पता चल गया, एक्सटेंशन टेम्परेचर, लीविंग अप्रोच पूरा जो है मिल गया। अभी जो है आउटडोर में कंडेंसर में चेक करेंगे। कंडेंसर में आउटडोर है, रेफ्रिजरेटर आउटडोर एयर टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेंट प्रेशर है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर है, सब कूलिंग है, सैचुरेटेड टेम्परेचर है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। जो है हम लोग क्या देखेंगे कंडेंसर में आप लोग देखेंगे आउटडोर एयर का 31.3 जो है आउटडोर है। अभी जो है हमारा सर्किट जो है अभी 1 चल रहा है, 2 बंद हो गया। आउटडोर जो है 31 है। दूसरा में जो है सैचुरेटेड टेम्परेचर और प्रेशर, सैचुरेटेड जो है कंडेंसर का टेम्परेचर कितना है 38.8 है, और प्रेशर जो है 128.9 है, 128-29 के आसपास है, आप लोग देख सकते हैं। फिर सब कूलिंग जो है कितना है 5.7 है। तो ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो ये हम लोग लिख, तो आप लोग देखिए आउटडोर जो था 31 के आसपास था, 31.4 था, और ये प्रेशर जो था 128 था, आप लोग देखे। लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर था वो कितना था 38.5 के आसपास था। तो अभी जो है आप लोग वहां पे देखे कितना था, अगर गड़बड़ भी होगा तो आप लोग जो है सामने लेंगे तो पता चल जाएगा। सब कूलिंग जो था वो कितना था
एक बार जो है सब कूलिंग देख लेते हैं। सब कूलिंग अगर आप लोग देखेंगे तो 8 पॉइंट जो है 8 सब कूलिंग हो गया और लिक्विड का 40 के आसपास है। ये लिक्विड सैचुरेटेड है, तो ये हम लोग फिर से लिख लेते हैं 8.8 और 46। तो अभी जो है हम लोग देखे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का सब कूलिंग जो था बढ़ गया 8.8 हो गया और ये जो है 40 के आसपास था हमारा टेम्परेचर सैचुरेटेड। 40.4 हम लोग लिख लेते हैं, तो ये जो है पूरा रीडिंग हो गया। वैसे जो है दूसरा हम लोग ले सकते हैं, जो भी चिलर है पूरा जो है ले सकते हैं। तो एक बार जो है मैं आप लोग को पूरा रीडिंग दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को जो है क्लियर, कहीं इसमें डाउट नहीं रहेगा। एक बार वहां पे मैं दिखा देता हूँ। यही जो है मेन चिलर को सिंपल सा जो है अगर आप लोग को रीडिंग लेना है तो कंप्रेसर का लेना है, इवोपरेटर का जो भी पैरामीटर है वो लेना है। तो सबसे पहले ये मेन पेज है। मेन पेज में आप लोग देखेंगे कौन सा कंप्रेसर चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं पहला चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तो पहला का हम लोग लेंगे। अगर दूसरा चला होगा तो दूसरा का देंगे। चिलर लोड अगर आप लोग देखेंगे 0% है, तो ये जो है इवोपरेटर कंप्रेसर जो भी हम लोग को रीडिंग चाहिए तो पहले कंप्रेसर का ज्यादातर आप लोग को लेना पड़ता है। तो कंप्रेसर जो है या इवोपरेटर का भी हम लोग ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, जो भी हमारा रीडिंग का जैसे भी अलग अलग जो है टाइप से रीडिंग जो है आप लोग सीट जैसे जाएंगे वैसे मिल सकता है। सीट जो है वो बनाने वाले के ऊपर है कि कौन सा पहले पैरामीटर डालेगा लोग। तो जो भी इसमें जो है पैरामीटर वो डालेगा जो जरूरी होता है वो हम लोग को लेना पड़ता है। कंप्रेसर में आप लोग को दिख जाएगा कि ये कौन सा कंप्रेसर ऑन है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 में अगर आप लोग देखेंगे तो ये ऑफ दिखा रहा है। 1 जो है हमारा रनिंग है, तो यहाँ से ऑन ऑफ देखिए। ये जो है इसका कितना करंट ले रहा है, ये है स्टार्ट कितना है, कितना बार स्टार्ट हुआ है। रनिंग टाइम कंप्रेसर का कितना है, ये चिलर का रनिंग टाइम है। उसके बाद जो है सक्शन रेफ्रिजरेंट प्रेशर है और कंडेंसर रेफ्रिजरेंट प्रेशर है। ये हमारा जो है कंडेंसर का रेफ्रिजरेंट है, ये सक्शन का, ये कंप्रेसर 1 का है। और ये जो है डिफरेंशियल प्रेशर, दोनों का डिफरेंस जो है और इसमें से ये घटाएंगे तो आ जाएगा। फिर आगे जो है इसमें जो है बहुत से पैरामीटर आता है, तो पूरा नहीं लेते हम लोग, लेकिन इसमें पूरा आप लोग देख सकते हैं। ऑयल का लॉस कितना है सर्किट 1 का, ये टेम्परेचर डिस्चार्ज कितना है, सुपर डिस्चार्ज सुपरहीट कितना है, ऑयल प्रेशर कितना है, ऑयल टेम्परेचर कितना है, इकोनोमाइजर का वाल्व कितना ओपन है, इकोनोमाइजर का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, पूरा जो है डिटेल है। आप लोग देख सकते हैं दोनों पेज में आप लोग देख सकते हैं। दूसरा का लेना है तो दूसरा पे क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल ये जितना भी कंप्रेसर का है आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। अब जो है इवोपरेटर का हम लोग देख लेंगे। इवोपरेटर में आप लोग देख सकते हैं सेट पॉइंट कितना है वो आप लोग को मिल जाएगा। एंटरिंग वाटर कितना है, कितना यानी हमारे बिल्डिंग से आ रहा है टेम्परेचर, कितना लीविंग हो रहा है, कितना जा रहा है वो है। फिर ये पंप जो है आप लोग देखेंगे पंप ओवरराइड ऑटो में है, इसको जो है ऑटो में चला रहे हैं। इवोपरेटर वाटर फ्लो देख सकते हैं, इसका जो है आप लोग देखेंगे अप्रोच जो है 0 है। 1 में जो है चल रहा है तो इसका अप्रोच जो है अगर आप लोग देखेंगे तो दिखा रहा है। इवोपरेटर फुल टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं। ये रेफ्रिजरेंट प्रेशर कितना है, सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर कितना है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा पेज में जाके आप लोग देखेंगे ऑयल का सोलेनॉइड वाल्व जो है ओपन है 1 का, और ये जो एक्सपेंशन वाल्व जो है सर्किट ओपन है। इवोपरेटर का रनिंग यहाँ से ले सकते हैं। दूसरा में अगर आप लोग देखेंगे तो बंद है, तो ये सोलेनॉइड वाल्व क्लोज है, एक्सपेंशन वाल्व क्लोज है, रन आवर कितना है ये आप लोग को पता चल गया। अब जो है हम लोग कंडेंसर का देखेंगे। कंडेंसर में आप लोग देख सकते हैं आउटडोर कितना है और ये एयर फ्लो आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है हम लोग पहला में चेक करेंगे, पहला हमारा रनिंग है। पहला एयर फ्लो आप लोग देख सकते हैं 100% है। आउटडोर का टेम्परेचर आप लोग देख सकते हैं। कंडेंसर सैचुरेटेड जो है टेम्परेचर है, कंडेंसर रेफ्रिजरेंट प्रेशर है, डिफरेंशियल प्रेशर है, पूरा प्रेशर आप लोग को सब में मिल जाएगा। कंडेंसर का सैचुरेटेड जो है लिक्विड सैचुरेटर है, कंडेंसर लाइट लिक्विड का टेम्परेचर है और सब कूलिंग है, तो ये पूरा रीडिंग हम लोग को लेना होगा। फिर दूसरा पेज अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है दूसरा पेज में एक्सटेंशन वाल्व कितना ओपन है। फिर उसके बाद ये जो है आप लोग देखेंगे कंडेंसर लिक्विड कितना है, कंप्रेसर भी हो गया। मोटर में जो है कितना एम्स ले रहा है, कितना एवरेज लोड है, मोटर 1 2 3 का आप लोग परसेंटेज दे सकते हैं। तो ये जो है आप लोग करंट दे सकते हैं, यही चीज इसमें बस रहता है और कुछ नहीं है। सेटिंग वगैरह जो है आप लोग जाएंगे तो अलग अलग जो है सेटिंग आप लोग को चेक करने के लिए यहाँ से सेटिंग में चेक कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो है इसमें सिर्फ आप लोग को क्या बताया, इसका जो है रीडिंग कैसे ले करता हूँ। आप लोग को जो है इसके बारे में फुल डिटेल से पता चल गया होगा कि इसका रीडिंग कैसे लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।